Welcome on my YouTube channel Arrow on Target with Yogesh Singh. Students, we are discussing the chapter population of book IP. This is the first chapter of your book. इसके अंदर हमने डेफिनेशंस कर ली थी फर्स्ट के अंदर. स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन से. डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? पीपल आर लिविंग इन स्पेसिफिक एरियाज इन अ कंट्री और इन अ रीजन, है ना. कुछ जगह पर ज़्यादा होता है, कुछ जगह पर कम लोग रहते हैं. जैसे कि वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, अंटार्कटिका सारा का सारा खाली. पैसिफिक ओशन कौन रहता है ओशन के अंदर? कोई नहीं रहता. अटलांटिक ओशन सारा का सारा खाली. इंडियन ओशन सारा का सारा खाली. सहारा डिजर्ट पे कितनी पॉपुलेशन रहती है? बहुत कम. बट देखा जाए टोक्यो 3.5 करोड़ पॉपुलेशन, मुंबई 2 करोड़, मोर देन 2 करोड़ पॉपुलेशन, 33 सिटीज़ इन द वर्ल्ड जहाँ पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है. तो इस तरीके से क्या होता है बेटे कि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अलग अलग होता है पॉपुलेशन का. तो इसी को हम पढ़ते हैं. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है क्योंकि मैंने बताया था कि पॉपुलेशन जो है आईपीई का फर्स्ट चैप्टर, बुक का नाम इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, बात इंडिया की ही होगी. तो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर देखा जाए तो आपको पता है बहुत ही अनइवन है, बहुत ही अनइवन है. कुछ जगह पर पीपल बहुत ज़्यादा रहते हैं, कुछ जगह पर बहुत कम रहते हैं. स्पार्सली लोग डिस्ट्रीब्यूटेड है. जैसे कि लोग रिवर वैलीज के पास ज़्यादा मिलेंगे आपको, कोस्टल एरिया के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी. जहां पर पॉपुलेशन क्या है, हाईली पॉपुलेटेड एरिया बता रहा हूं ये मैं. उसके अलावा मेगा एंड मेट्रो सिटीज के अंदर, मेगा या मेट्रोपॉलिटन जिनको हम कहते हैं, यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी आपको. कुछ है जहां पर स्पार्स पॉपुलेशन है, स्पार्शली लोग बसते हैं जहाँ पर, लाइक हिमालय रीजन है, बहुत कम पॉपुलेशन. नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम है, थार डेजर्ट में काफ़ी कम है. आइलैंड्स आर्किपेलागो ऑफ इंडिया, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, यहाँ पर बहुत कम है. ये एरियाज जहाँ पर पॉपुलेशन कम डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर हाईली पॉपुलेटेड एरियाज है, रीजन्स है. तो जैसे देखने में पता लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से इंडिया के अंदर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉपुलेशन. सेकंड थिंग, क्वेश्चन आता है, ये आता है कि इंडिया का हाईली मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट और सबसे कम पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? तो मैक्सिमम पॉपुलेशन एंड मिनिमम पॉपुलेशन. यहाँ पर स्टेट लिख लेंगे, यहाँ पर यूटी लिख लेंगे. तो स्टेट आपको पता है, बहुत बार आपने नाम सुना होगा, यूपी, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है 20 करोड़ के अराउंड. मिनिमम बात करें तो सिक्किम है. यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, एरिया वाइज राजस्थान हाईली है, मैक्सिमम है. गोवा मिनिमम है, बट पॉपुलेशन में यूपी मैक्सिमम, सिक्किम मिनिमम. यूटी की बात करें तो मैक्सिमम पॉपुलेशन नेशनल कैपिटल रीजन में रहती है, दिल्ली. देखिए एनसीआर अलग है, दिल्ली अलग है, न्यू दिल्ली अलग है. एनसीआर है नेशनल कैपिटल रीजन, कैपिटल आसपास के एरियाज, उन सब को मिलाकर हम नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं. एक प्लानिंग एरिया है बहुत बड़ा. ऐसा तो है नहीं किसी शहर को सिटी बना दिया, उसके पास आसपास डेवलपमेंट की बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है. भी एक सिटी को हम मोस्ट पॉपुलेटेड सेकंड कंट्री है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में, उसकी कैपिटल बना रहे हैं, इतना बड़ा देश,
तो उसके आसपास डेवलपमेंट का देखना पड़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी वहाँ पर। तो इसके लिए उसके आसपास के रीजन को डिसाइड कर लिया जाता है और हम कहते हैं कि एनसीआर है, ये नेशनल कैपिटल रीजन है। ठीक है, जैसे कि नोएडा वाला एरिया, गुड़गांव वाला एरिया, अलवर बहरोड वाला एरिया इन राजस्थान, ये सारा का सारा मिलाकर बहुत बड़ा एनसीआर बनता है। दिल्ली उस पर्टिकुलर रीजन का जिसको हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं हम, यूटी के अंदर बात रखिए यहाँ। लेकिन जब आपसे पूछा जाए द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट्स नॉट दिल्ली, इट्स न्यू दिल्ली। कभी दिल्ली जाना हो तो देखिएगा, बड़ी बड़ी जो ये भवन है, संसद भवन, राजभवन, बहुत सारे विदेशी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के राजदूत वगैरह ये वगैरह रहते हैं दूसरी कंट्रीज के आकर, वो किस रीजन में रहते हैं आपको पता लगे, न्यू दिल्ली। दिल्ली बहुत बड़ी है, ठीक है, तो उसके एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ये सारे के सारे ऑफिसेज हैं, उसी को हम नेशनल कैपिटल कहते हैं, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो बीच में बात आई तो बता दिया आपको। यूटी है, मिनिमम देखिए पॉपुलेशन कहाँ पर रहती है, लक्षद्वीप में, बहुत कम, 1 लाख से भी कम है। ठीक है, कुछ रीजन है इंडिया के अंदर जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ रीजन है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, जैसे कि जे एंड के लगभग 1% पॉपुलेशन रहती है यहाँ पे इंडिया की। उत्तराखंड 0.84%, अरुणाचल के अंदर 0.11%, नागालैंड की और सिक्किम की बात करें तो 0.05%। पूरे इंडिया की अगर पॉपुलेशन को 100% मान लिया जाए तो इतनी पॉपुलेशन रहती है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इसके अलावा सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स है, इनमें किसी में भी मोर देन 1% पॉपुलेशन नहीं है। जम्मू कश्मीर में लगभग 1.04% है, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, काफ़ी कम है। बाकी स्टेट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है इंडिया के अंदर, जो डिस्ट्रीब्यूशन का परसेंटेज रखते हैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, डेटा याद करने बहुत ज़रूरी नहीं है, वैसे ही बता दिए, चल रहा था पॉइंट। तो इसके साथ ही आपने देखने हैं कि इंडिया के टॉप 5 मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स, कई बार सीक्वेंस पूछ लेते हैं भाई, उनका ना भी पूछे तो पता होना चाहिए, सिर्फ यूपी को बदनाम नहीं करना, हमने कांड सबने किया पॉपुलेशन बढ़ाने का। तो फर्स्ट नंबर पे है यूपी, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पर है बिहार, वेस्ट बंगाल, फिफ्थ पे आंध्र प्रदेश, डिवाइड होने से पहले 2014 के अंदर डिवाइड हुआ, बट लास्ट सेंसस 2011 किया, तब ये कंबाइंड था, तो फिफ्थ नंबर पर ये रहेगा, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, सारे के सारे जो है आपको दिखेगा स्टेट्स मोस्ट पॉपुलेटेड है। ठीक है, 5 सीक्वेंस से हैं, ये सीक्वेंसेस का याद कर सकते हो। टॉप 3 को देखो, टॉप 3 याद रखना पड़े तो शिल्पा शेट्टी का एक गाना है, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। यूपी और बिहार लूटेगी किसको, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहीं लूटेगी। नागालैंड जाके तो गाना गाएगी नहीं वो कि वे तुम्हें लूटने आई हूँ मैं। तो यहाँ पर यूपी और बिहार, और वो आई कहाँ से, मुंबई कहाँ पे, महाराष्ट्र में, जहाँ पे सारी फिल्में बनती है, वो महाराष्ट्र से आई है। तो तीनों ही पॉपुलेशन, शिल्पा शेट्टी तीनों पे कब्जा करना चाहती है। महाराष्ट्र से वो खुद है, हालांकि वो है शायद साउथ से है, कर्नाटका से। यूपी बिहार लूटने आई है और महाराष्ट्र से वो फिल्म बनाने आई है। तो तीनों को इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक लगभग खत्म हो जाता है। यहाँ पर एक बात थोड़े से भूल गया था स्टार्टिंग में मैं, इंडिया के पॉपुलेशन को याद करना है हमने, जरूर करना है। आप कैसे भी लिख सकते हो, 1.21 बिलियन लिख देते हैं कई, 2011 के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, कई इसको 1210 मिलियन लिख देते हैं, पूरी याद कर लो, 12101934422। क्लास में जब मैं याद करवाता हूँ तो इसको ऐसे याद करवाता हूँ, रिदम बना लो।
ऐसा सोचो पीछे बढ़िया बेस का गाना चल रहा है, 12101934222, 4-5-6 बार रिपीट करोगे याद हो जाएगी। 12101934222, 12101934222, याद होने वाली चीज़ है, याद कर लो। इसमें भी काफ़ी सारे डेटा आते हैं कि लास्ट क्या है, एनसीईआरटी में ये लिखी है, यही रटोगे, ठीक है। इतनी है पॉपुलेशन, ये मान के चलना, कोई पेपर में गलत नहीं कर पाएगा, ये याद करोगे तो। फिर एक आता है कि ये जो सोर्स ऑफ पॉपुलेशन क्या है इंडिया के अंदर, मेरे स्पेलिंग वगैरह का ध्यान नहीं रखना, मैं पता ही है बहुत गलत करता हूँ, बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं है, चलता रहता है ऐसे मेरे, ठीक है, गलत सलत हो सकती है। सोर्स ऑफ पॉपुलेशन क्या है आपको पता है, सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस होती है, कुछ कैंडिडेट्स डिसाइड करती है गवर्नमेंट, वो आपसे आकर और डेटा लेकर जाती है, सेंसस के हर एक 10 साल के अंदर होती है, ठीक है, एवरी 10 ईयर्स के अंदर होती है। पहली 1872 में हुई थी, अंग्रेजों ने कराई थी, भले मानस, छोटे से पॉपुलेशन पर करवाई गई थी ये, जैसे कुछ कोटाज ले लिए थे उनके हिसाब से हुई थी। वैसे 1881 से ऑल ओवर द इंडिया के अंदर स्टार्ट हुई थी, 1881 से, ठीक है। 72 को फर्स्ट माना जाता है, ये वैसे सेकंड है बट ऑल ओवर इंडिया के अंदर पहली है। गिनने लगेंगे, यहीं से गिनेंगे 1872 तक, गिन के कोशिश करना। 2011 वाली कितने नंबर की थी, मैंने गिनी थी तो 15th आई थी, ठीक है। तो 2011 के अंदर जो पॉपुलेशन हुई है, सेंसस हुई है, वो कितने नंबर की हमारी 15th है। अब जो होने वाली है, कोविड के कारण डिले हो गई है, कभी भी होगी, मैं इसको 2021 लिख रहा हूं तो वो 16th नंबर की होगी, ओके। तो यही क्या है, सेंसस ऑफ इंडिया। इंडिया की गवर्नमेंट है, वो कैंडिडेट्स भेजती है आपके पास, कर्मचारी भेजती है पूछने के लिए। ऐसा नहीं है हर एक कोई मुंह उठाकर और सेंसस के आइडिया लेने लग जाए, बहुत क्वेश्चन होते हैं। इस बार कह रहे हैं 36 क्वेश्चन होंगे इनके पास, अलग अलग क्वेश्चन। आपका नाम, पिताजी का नाम, दादाजी का नाम, कितने सालों से रह रहे हैं, कितने सदस्य घर पे, शादी हो गई है नहीं हुई, बच्चे हुए हैं नहीं हुए, अडॉप्ट कर रखा है किसी को क्या, कोई आकर रहता है क्या आपके पास, मामा बुआ का, बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं। पशु कितने हैं, कास्ट क्या है, सब कास्ट क्या है, बहुत से क्वेश्चन। इंडिया की सेंसस भेजती है, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेजती है सेंसस करने के लिए। आप मुंह उठाकर ऐसे रजिस्टर लेकर किसी के घर पे मत नहीं जा सकते, चले भी मत जाना, क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। कहीं क्वेश्चन पूछो सामने वाले से, कोई लड़की गेट खोले, जी सर नाम क्या है आपका, शादी हो गई नहीं, बच्चे कितने हैं आपके, पंगा पड़ जाता है, आप नहीं कर सकते। क्वेश्चंस लिखे होते हैं अच्छे से, वही पूछते हैं, उनको ट्रेनिंग मिलती है बाकायदा, ठीक है, तो वही ये काम कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट और रह गया था। तो बस इसमें इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।